हेलो इन्वेस्टर, आपके लिए अपन लेकर के आए हैं इस बार एक ऐसी बुक जिसकी भारी ज़्यादा डिमांड थी, वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक पर्सनली मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट बुक है आफ्टर रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड आपको ये सिखाती है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है और आपको इन्वेस्टमेंट कौन से समय पे करना सीखना चालू कर देना चाहिए। बट वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट ये सिखाता है कि एक्चुअल में हम इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट में सही स्टॉक कैसे पिकअप कर सकते हैं। पहली बात तो हम इनके राइटर के बारे में थोड़ा बात कर लें। पीटर लिंच ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फंड चला चुके हैं, मैगलन फंड, जो कई बिलियन डॉलर्स का एक फंड रह चुका है। और इसके अलावा इन्होंने कई 10 बैगर 15 बैगर कंपनियां भी खोजी है। 1990 के टाइम में इन्होंने टोटल 20 लिस्ट दी थी, जिसमें से इन्होंने बताया था कि वो आगे जा कर के आपके मल्टी बैकर्स बन सकती है, और जाहिर सा ऐसा हुआ भी। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। ये बुक में आपको क्या चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये बुक में आपको टोटल 20 लेसन्स दिए गए हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझाते हैं, जैसे कि क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है या जुआ है। ये अगर आपके मन में डाउट है तो ये इस चीज़ को दूर करेंगे। उसके अलावा आपका बाज़ार में क्या चल रहा है, यानी मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं और उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, अप एंड डाउन से हम कैसे बच सकते हैं। मतलब अगर मुझे मिल गया, हम बोलते हैं ना कि हमें एक स्टॉक मिल गया जो आगे जाकर के अच्छा बन सकता है, क्या वो एक्चुअल में बन सकता है या नहीं, इस चीज़ के ऊपर बातें की गई है। इसके अलावा इन्होंने वॉलमार्ट, अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के ऊपर एक सॉलिड केस स्टडी भी इस किताब में प्रोड्यूस की है, जो आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ऐसा अच्छा, ये बड़े जो सोच वाले होते हैं, बड़े इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं। वो समझाते हैं कि एक छोटा इन्वेस्टर भी ऐसी बातें कर सकता है, ऐसी बातें सोच सकता है, बट उसे कुछ चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो अच्छा, बट आपको जहाँ भी जाओ तो आपको बस एक चीज़ नोटिस करने की बात होगा, क्योंकि मार्केट में वही चल रहा है, वही बिक रहा है जो स्टॉक मार्केट में बिक रहा है, यानी वही कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उसके प्रोडक्ट आपके जो बाजार है, मार्केट प्लेस है, उसमें बिक रहा है। तो आप इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का केस भी देख सकते हो। तो उन्होंने बोला कि एक साइकिल से लेकर के एक बड़ी से बड़ी इंटरनेट कंपनी को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, इस चीज़ के ऊपर गौर किया है। अब हम बात करते हैं इस बुक के कुछ एक्सपेक्ट के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ सके। पीटर लिंच खुद एक मैगलन फंड चलाते थे, जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया है। तो कैसे उन्होंने अपने इस फंड को एक मल्टी बैगर फंड बनाया, कैसे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की, उन्होंने किन किन फेलियर्स को पकड़ा था, उन्हें किन किन फेलियर्स का सामना करना पड़ा, वो अपने बचपन की भी स्टोरी सुनाते हैं और उसको को रिलेट करते हैं आज के एक्सपेक्ट से, कि क्या उन्होंने उस समय गलती की थी और आज उसका क्या परिणाम भोगना पड़ रहा है। उनके पास करीब 1000 कंपनियों से भी ज़्यादा के शेयर्स हैं, जो बताते हैं कि कई इन्वेस्टर्स मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत घटिया टाइप के इन्वेस्टर हो, क्योंकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर 50 से 60 कंपनियाँ में इन्वेस्ट करता है। इन्होंने 1000 कंपनियाँ सर्कल में ली है। इन्होंने अपने इनिशियल डेज में बहुत सारी गलतियाँ की थी, जो एज आ इन्वेस्टर इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए इन्होंने कई जगह केस स्टडी भी प्रोड्यूस किया है। अब हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में, कि आज इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मेरे को इस किताब में दिखा, वो है आपको इस तरीके के ग्राफ्स, स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, इसके तरीके के ग्राफ्स जो आपको समझाने में मदद करेगा कि अच्छा इंडस्ट्रीज किस तरीके से अप एंड डाउन करती है। तो हमें किन एक्सपेक्ट्स को समझना पड़ेगा कि यार कंपनी ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। इस बात को इन्होंने कई केस स्टडीज़ भी समझाई है, जैसे अमेज़ॉन के बारे में, फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में, और उसके अलावा वॉलमार्ट के बारे में, जो शॉपिंग कंपनी की तरह एक तरीके से आता है। नेविस्टर इंटरनेशनल कॉर्प के बारे में भी समझाया है, और इन्होंने दिखाया है कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को कैसे एनालाइज करके हम उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप एक पीई रेशियो से क्या समझ सकते हो, मतलब एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं एक एनुअल रिपोर्ट होता है, उसको एक बेटर वे में अपन कैसे पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को समझाया गया है। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं जिसे आपको पहले से ही एकदम बेसिक से तैयार करना पड़ेगा, जैसे पीई बोल दिया, ठीक है, कंपनी का कॉस्ट रेशियो बोल दिया। तो इस तरीके से आपको छोटा रेशियो या वैल्यूज़ के एक्चुअल मीनिंग आना चाहिए। बाकी पूरी चीज़ें समझाई गई है सटीक से। वैसे
वो चीज़ भी समझाया गया कि पीई किस तरीके से काम करता है, कंपनी का वैल्यूएशन आप किस तरीके से निकाल सकते हो, कंपनी क्या प्रॉफिट में है या लॉस में है, नेट वो कैसे पता कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, एनालिसिस कैसे किया जाता है चार्ट को, वो सारी बातें बात की गई है। बट आपको एक बेसिक पहले से आता हो तो बुक से समझ आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ वीडियो नहीं चलने वाला है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा पढ़ने के बाद। तो बस इस बुक के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, कुछ हम पेपर की बुक की बात कर लेते हैं, हमारे हैंड में है तो प्राइसिंग 399 लिया गया है, बट मुझे ये अप्रॉक्स 300 में मिली गई है। बेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेट ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 100 ग्राम्स के पास होगा, तो आपको उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी जहाँ भी जाओगे आने जाने में ले जा सकते हो। एक और गुड न्यूज़ है जो अपन वीडियो के शुरू में मुझे बताना चाहिए था, बट अभी बता रहे हैं। क्या है कि ये वाली बुक का अगर आप नहीं परचेस कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका 100% फ्री ऑडियो बुक हमारे ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप हर संडे को इसे चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक पहला एपिसोड का हमने दे दिया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी आपको और किस बुक का रिव्यू चाहिए वो कमेंट कर देना। उसके अलावा आप और कौन सा ऑडियो बुक चाहते हो किस बुक का, वो भी ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हो तो रिच डैड पुअर डैड बुक का चेकआउट करना मत भूलिएगा वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ